खाता है वो वाले समोसे गरम गरम। कौन खाता है? कैमरा ऐसी बात है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब लोग बहुत 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 ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। कान्हा जी की कृपा आप लोगों पर हमेशा ऐसे ही बरसती रहे, आप लोग तरक्की करते रहें, ऊंचाइयों को छूते रहें और अपनों का नाम ऐसे ही हमेशा रोशन करते रहें। तो यहाँ पे जैसे कि भाई सुबह सुबह का टाइम चल रहा है, तो सुबह का सबसे पहला जो काम होता है वो होता है झाड़ू लगाना। तो यहाँ पे लग गई हूँ अपने काम में। शाम के टाइम जब सोई थी तो वैसे तो सारे काम निपटा के ही सोती हूँ, लेकिन फिर भी छोटे छोटे बच्चों के साथ में होता है, छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी रह जाती हैं। तो यहाँ पे जो पैरदान वगैरह है आज शाम के टाइम मैंने नहीं रख पाए थे उठा के। तो यहाँ पे सुबह के टाइम फिर मैंने थोड़ी बहुत एक आध बुक्स वगैरह बच्चों ने इधर उधर डली हुई छोड़ दी थी, तो सारी जो चीज़ें हैं उनको उनकी जगह पर रखा और लग गई अपने झाड़ू के काम में। अभी झाड़ू लगाऊंगी सारे घर में। और जैसे कि भाई बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो अभी तो बच्चों की छुट्टियां कम, मम्मियों की छुट्टी ज़्यादा मुझे लगता है थोड़ी सी ज़्यादा चल रही हैं, क्योंकि बच्चे तो फिर भी सो लेते हैं जब उनकी पढ़ाई चलती है। फिर भी जब तक मैं लंच वगैरह पैक करती हूँ, मैं ही नहीं, मुझे लगता है ज़्यादातर जो मम्मियाँ होती हैं वो ऐसा ही करती हैं। जब अपना लंच वगैरह रेडी कर लेती हैं उसके बाद बच्चों को खड़ा करती हैं। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि बच्चों की छुट्टियाँ कम, मम्मियों की छुट्टियाँ ज़्यादा चल रही हैं। और यहाँ पे जैसे कि मेरी आवाज़ है थोड़ी सी आप लोगों को चेंज लग सकती है, क्योंकि मैंने बताया था पिछले व्लॉग में मेरे को जुकाम हो रखा है, तो थोड़ी सी आवाज़ भी मेरी आप लोगों को चेंज लग सकती है। आवाज़ को इग्नोर करना और वीडियो को पूरा देखना, पूरा वॉच करना, एंजॉय करना। और आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है, सबसे पहले झाड़ू का काम होता है। और आज आप लोगों को मेरा जो आंगन है वो थोड़ा सा गंदा दिख रहा होगा, क्योंकि कल था थर्सडे और थर्सडे दिन वाले दिन मैं पोछा वगैरह नहीं लगाती हूँ। तो वैसे तो मैं कभी कभी आंगन को धो देती हूँ, कल भी मैंने इसे धोया था, लेकिन बार बार इधर उधर आना जाना रहता है सब लोगों का, तो फिर से वो वैसा का वैसा ही हो जाता है। और पोछा लगाने में ना मुझे लगता है धोने से ज़्यादा बेटर रहता है पोछा लगाना, क्योंकि धोने के बाद ना पानी के दाग कहीं कहीं रह जाते हैं। तो नल आ गए थे और उसके बाद फिर मैंने शिबू को जगा दिया था। मेरे जो तीन बच्चे हैं, तीनों बच्चों में सबसे पहले शिबू खड़ा होता है, उसके बाद अतियंसी खड़ी होती हैं। तो यहाँ पे शिबू खड़ा हो गया था। चाय वगैरह सब लोगों की हो गई थी, मैंने भी पी ली थी, हस्बैंड ने भी पी ली थी और बच्चों को भी तीनों को मैंने दे दी थी। उन तीनों को जबकि ये शिबू भी सो रहा था उस टाइम, तो सोते टाइम ही ये लोग ऐसे जगा दो तो पी लेते हैं। तो यहाँ पे इसको खड़ा कर लिया था। नल आ गए थे, सारा पानी भर गया था, तो फिर सोचा पानी फालतू जा रहा है, तो बच्चों को मैंने जगा दिया था। और जगाने के बाद बच्चों को भी तीनों को नहला दिया था, शिबू को नहला दिया था। उसके बाद फिर अतियंसी को जगाया था, अतियंसी भी जग गई थी। और इन लोगों का आज मैंने किया था हेयर वॉश, तो ये दोनों ही हेयर वॉश करके आ गई हैं चोटी बनवाने के लिए। और इन लोगों में भाई झगड़ा नहीं हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अति बोल रही थी मैं चोटी पहले बनवाऊंगी, अंशी बोल रही थी मैं पहले बनवाऊंगी, मैं नहा के पहले आई हूँ। तो ये इनका तो ऐसा ही चलता रहता है, पूरे दिन का है। टाइम अभी हो रहा होगा 8 बजे के करीब का टाइम हो रहा होगा। और कल जो मैंने छत पे कपड़े डाले थे सूखने के लिए, तो फिर मैंने अति को भेज दिया था छत पे, ये कपड़े लेके आ गई थी। उसके बाद पता नहीं इससे क्या बात हो गई थी मेरी, ये गुस्सा होके लेट गई थी। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा इसके ऊपर कैमरे लेके गई, तो ये जैसे प्रियांशु प्रियांशु मेरा भाई है, तो जैसे वो करता है कैमरा देख के, सेम उसी के जैसी ऐसे पैर लगा के बोल रही थी मेरे को रिकॉर्ड मत करो। तो यहाँ पे
बच्चे तीनों नहा लिए थे और अंदर से लेकर मैं पोछा लगा के आ गई थी। केवल बाहर का ये जो गैलरी का पोछा है वो ही रह गया था, बाकी सारे में पोछा वगैरह लग गया है। और अभी भाई धूप इतनी ज़्यादा होती है, गेट खोलने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। अभी जिस टाइम में ये पोछा वगैरह मैं लगा रही हूँ उस टाइम 8:30-9 बजे का टाइम होगा। तो यहाँ पे और भाई देखो ऐसा नहीं है, हम लोग जिस हिसाब से गांव में रहते हैं उस हिसाब से ही अपना अपना रहन सहन होता है, टाइम टेबल होता है काम का। वैसे मैं भी सोचती हूँ अपनी काम टाइम से मैनेज करूँ, लेकिन हमारे यहाँ पे कितनी भी जल्दी फ्री हो जाओ, खाना जिस टाइम पर खाते हैं उसी टाइम पर खाएंगे। हमारे यहाँ पे 10-10:30 बजे से पहले खाना नहीं खाते हैं। तो वैसे तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा और जल्दी फ्री हो जाऊँ, तो मेरे जो कुछ काम हैं उन्हें मैं कर पाऊँगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गाँव है उस हिसाब से थोड़े से काम एक्स्ट्रा ही हो जाते हैं। और भाई मेरे यहाँ नहीं, सबके यहाँ पे होते हैं, जो लोग गांव से बिलोंग करती होंगी और जिन लोगों के यहाँ पे मेरे घर जैसा ये रवैया होगा ना, तो इस हिसाब से मुझे लगता है सब लोगों का ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे पोछा वगैरह पूरे घर में लगा दिया था, सारे घर में पैरदान डाल दिए थे, जहाँ जहाँ मैं पैरदान रखती हूँ वहाँ पे डाल दिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी नहा के आने के बाद सबसे पहला काम मेरा होता है अपनी जो क्रीम है वो लगाना। तो यहाँ मैं लगाती हूँ बीबी स्पिंस की क्रीम। तो यहाँ पे मैंने की क्रीम लगा ली थी। उसके बाद डायरेक्ट मैं आ गई थी किचन में, और किचन में जब मैं नहाने गई थी उससे पहले चाय वगैरह के थोड़े बहुत बर्तन थे, सारे बर्तन मैं साफ़ करके गई थी। गैस पर चाय निकल गई थी, तो फिर जो गैस का जो स्टैंड होता है वो भी मैंने एक साइड का ले लिया था, उसे भी साफ़ किया था। सारे बर्तन जहाँ भी रखने होते हैं वहाँ पे मैं लगा दूँगी। और उसके बाद फिर मैं तैयारी करूँगी खाने की। खाने में बनाऊँगी मैं आज दाल और चावल और रोटियाँ। तो यहाँ पे तैयारी में लग गई थी, सबसे पहले नहा के किचन में ही आना होता है। तो यहाँ पे ये दाल जो है ना पहले की आई हुई रखी हुई थी, तो मैं इसे देख रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था ये ख़राब हो गई है, लेकिन ये ख़राब नहीं हुई थी, मुझे लग रहा था ऐसा। तो इसको मैंने चेक किया, चेक करने के बाद फिर मैंने दाल ले ली थी। दाल को अच्छे से वॉश कर लिया था 2 से 3 बार, और उसके बाद फिर मैं डाल दूँगी इसे कुकर में। और भाई मेरा कुकर हो के रखा है ख़राब। कुकर ख़राब कहूँ या फिर मुझे लगता है कि मेरी जो कुकर का ढक्कन होता है उसकी रबड़ ख़राब हो गई है। तो रबड़ का अभी गांव में कोई भैया नहीं आ रहे हैं, नहीं तो गांव में भैया आते हैं उनसे ही ले लूँगी। और नहीं भी आ पाएंगे तो देखती हूँ, अगर पतिदेव बाहर जाएंगे कहीं तो वहाँ से मंगाने की कोशिश करूँगी। भाई मंगाने में कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है याद रखने की। तो जब याद नहीं रहता है तो काम टाइम पर नहीं हो पाते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल इसी से काम चलाएंगे, चलाना पड़ेगा, नहीं चलाएंगे तब भी चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, फिर दाल वगैरह चढ़ा के फिर मैं अपने मंदिर में। तो यहाँ पे भाई मेरे से जितनी श्रद्धा है मेरी, जितना मेरे से बनता है, मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती हूँ, बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ घर गृहस्थी में आपसे जितना हो सके उतना कम है। और गृहस्थी में आप कुछ भी नहीं कर पाओ, लेकिन आपके घर में एक मंदिर होना ज़रूरी है। मंदिर के साथ साथ उसमें ऐसा नहीं है भाई मंदिर है और हमारा मंदिर ऐसे ही पड़ा है, हम 1-2 दिन नहला पा रहे हैं, 2 दिन नहीं नहला पा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों के घर में मंदिर नहीं है तो सबसे पहला पॉइंट है आप अपने घर पे मंदिर लेके आओ। उसके बाद सेकंड पॉइंट है मंदिर लेके आने के बाद ना आप कोशिश करो कि डेली आपसे जितनी बन सके, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन जितनी बन सके, चाहे 15 मिनट की, 10 मिनट की, 5 मिनट की हो सके उतनी आप पूजा अर्चना करो, जिससे कि आपके घर में एक पॉजिटिविटी आए। तो यहाँ पे मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मेरे से ज़्यादा नहीं बनती है पूजा पाठ, लेकिन जितनी बनती है मैं श्रद्धा के साथ करती हूँ। तो यहाँ पे फिर पूजा वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, दाल बन गई थी और उसके बाद फिर मैं चढ़ा दूँगी अभी चावल। बच्चों को चावल ना मिले भाई दाल के साथ तो बच्चे तो ऐसे हो जाते हैं, रोटियां बेशक बना दो लेकिन उन्हें चावल चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे चावल चढ़ा दिए थे, हल्का सा मैंने तेल डाल दिया था चावल के अंदर। तो चावल अच्छे से थोड़े खिले खिले से बनते हैं, तो यहाँ पे चावल वगैरह भी बन गए थे। थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स ले पाई हूँ, लेकिन जो भी हैं बेटर हैं। तो यहाँ पे बच्चे तीनों खाने के लिए बैठ गए थे और अति तो जैसे कि बात बात पे उसे गुस्सा होना ही होता है, तो ये फिर से मेरे से गुस्सा हो गई थी, पता नहीं किस बात पे हो गई थी। मैंने इसे गुस्से में बोल दिया था तू मेरे लिए ही बनी थी, ऐसे बोल दिया था। तो ये पहले तो इसने खाना बंद कर दिया, फिर इसका मन हुआ रोटी खाने का, तो ये गई जाके अपने लिए इसने 2 रोटियां सेकी। और जब मैंने इसकी रोटियां रखी हुई देखी तो भाई मेरा भी मन हो गया खाने का, तो मैं इसे मनाने के बहाने चली आई।
और सबसे पहले ही मैंने इससे पूछा मेरे लिए भी भई ऐसी रोटियां बना दिया कर। तो इसने बोला मैं बना दूँगी। वैसे मैंने आटा लगा के रखा था, लेकिन पतिदेव अभी नहीं आए थे। अभी भई मैं अभी यही कहूँ खेतों का काम तो भाई सुनने वाले भी परेशान हो जाएंगे। लेकिन घर में जब खेती-बाड़ी का काम होता है तो भाई आदमियों को फुर्सत नहीं होती है, और इस टाइम तो ये अकेले चल रहे हैं तो और भी ज़्यादा इनके पास टाइम नहीं है। तो अभी ये नहीं आए थे, और अति ने रोटियां बना ली थी, अपने लिए बना ली थी, और दाल चावल शिव ने खा लिए थे। उसके बाद भाई मेरा दाल चावल से काम नहीं चलता है। जब अति की रोटियां देखी तो भाई मुझे अपनी रोटियों से ज़्यादा बेटर ना अति की रोटी लग रही थी, तो भाई उससे थोड़ा बहुत काम ले लिया जाए। सोचा ज़्यादा नहीं, मैं ऐसे ज़्यादा काम नहीं उससे कुछ भी करवाती हूँ, लेकिन फिर भी बोलते हैं ना बच्चे शुरू से सीखते हैं, तभी जाके थोड़ा थोड़ा करके शुरू से ही सीखते हैं, तो वो उनकी हैबिट्स में बनी रहती हैं चीज़ें। जब मैंने उसकी रोटियां बनी हुई देखी तो फिर मैंने सोचा तब तक मैं बर्तन साफ़ कर दूँगी, और उससे मैंने बोल दिया था तू मेरे लिए 4 रोटियां बना दे। और भाई पतिदेव का कोई ठिकाना नहीं है, कितने बजे आएंगे, कब खाएंगे। तो यहाँ पर मैं अगर उनका वेट करती तो फिर मेरे को भी पूरा दिन भूखे ही निकल जाता। तो यहाँ पे मैंने कुछ टाइम तक उनका वेट भी किया था, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर मुझे लगा वो लेट हो रहे हैं, और भाई मुझे फिर भूख लग रही थी बहुत तेज़ वाली। तो मैंने बर्तन वगैरह साफ़ करके आंगन को फिर से एक बार अच्छे से पानी डाल के धो दिया था, जितने में मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए थे उतने को। तो बर्तन अभी जहाँ हैं वहाँ जाके मैं लगा के रख दूँगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे अंशी लेटी हुई थी, इसने भाई मेहंदी लगाई है, और मुझे इसकी मेहंदी पसंद है। जिस हिसाब से ये जितनी उम्र है ना उस हिसाब से अच्छी मेहंदी लगा लेती है। तो यहाँ पे अति ने तब तक रोटियाँ सेक ली थी, और जब अति रोटी सेक के लाई तो फिर भाई देख के मुझे इतनी तेज़ वाली भूख लगी, मैं बैठ गई खाना खाने के लिए। जब मैं खाना खा के फ्री हुई, मोटू खाता है या पतलू? मोटू खाता है। और जैसे ही मैं खाना खा के फ्री हुई वैसे ही पतिदेव आ गए थे, वो लेके आए थे यहाँ पे समोसे। तो यहाँ पे बच्चे समोसे खाने के लिए तैयार थे, लेकिन मेरा मन हो भी रहा था देख के खाने का, और नहीं भी हो रहा था। देखने के बाद कि ये मेकअप मैंने खुद किया, मेकअप कुछ नहीं, जैसे लिपस्टिक वगैरह लगी हुई है ये मैंने खुद की है। ये जो सामने लड़की दिख रही है इसने किया है ये, जब मैं सो गई थी तब। मैं सो गई हूँ, उसके बाद घर की हालत दिखाती हूँ। और भाई जैसे गर्मियों के दिन चल रहे हैं तो दिन में नींद ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो भाई मैं अंदर जाके सो गई थी, और तब तक ये लोग जो है ना बाहर अपने आराम से अपने काम फैलाने में लगे रहते हैं, कहीं कुछ फैलाते हैं कहीं कुछ फैलाते हैं। और यहाँ पे जो पानी के बर्तन रखे रहते हैं, ये काम तो मेरा काम ना पूरे दिन का है वाइपर से पानी निकालने का, क्योंकि ये लोग पानी लेते हैं और नल कभी कभी खुला छोड़ देते, कभी कभी क्या हमेशा ही ये लोग ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पे शिवू ने नल खुला छोड़ दिया था, तो पानी वगैरह निकालने के बाद फिर वैसे मैं सोच रही थी फॉल रखने की, लेकिन बीच से ही वही इसको याद आ गया कि इसको तेल डलवाना है। तो यहाँ पे फिर मैं इसके तेल डालने लग गई थी, इसकी चोटी वगैरह बनाई। सुबह के टाइम मैंने इन लोगों के जो बाल धोए थे तो तब ऐसे ही चोटी कर दी थी। अंशी के अभी नहीं तेल वगैरह डाला था, क्योंकि वो बोल रही थी मम्मी मैं ट्यूशन जाऊँगी, उससे थोड़ी देर पहले चोटी बनवाऊँगी। तो यहाँ पे अंशी की चोटी अभी नहीं बनी है, अति चोटी बनवा के चली गई बाहर खेलने के लिए, शिवू भी चला गया। तब तक मैंने सोचा फॉल रख लेती हूँ, और अभी इस साड़ी को मैं कल के ब्लॉग में पहनने वाली हूँ, तो आप लोग देखना। कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा इसका जो ब्लाउज़ है वो मैंने सिला था, तो ब्लाउज़ पूरा कंप्लीट कर दिया था, उसमें थोड़ा सा इनकम्प्लीट था कि उसमें बाजू वगैरह नहीं अटैच हो पाई थी, जिस ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा उसमें। तो ब्लाउज़ भी मैंने पूरा कर दिया था, फिनिश कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कल मैं इस साड़ी को पहनूंगी। मेरा भाई साड़ी नई साड़ी रखी हो और फिर उसे पहनने का मन नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे फिर मैं इस पर फॉल रखने के लिए बैठ गई थी, और अंशी अपना जो होमवर्क है ट्यूशन का थोड़ा बहुत रह गया था। वैसे तो शाम के टाइम में कोशिश करती हूँ इनका होमवर्क करवा दूँ। तो व्लॉग का करेंगे यहीं पे एंड, बाय बाय।